दौर में इंसानियत लोगों के अंदर से मरती जा रही है। इंसान मन के हत्थे चढ़ के दिन ब दिन इंसानियत से दूर हो रहा है। हमने सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ पढ़े, इंसानियत का जिक्र आया। हमारे हिंदू धर्म के पवित्र वेद शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, पांचवां वेद जिसे कहा जाता है। सिख धर्म की पवित्र गुरबानी, इस्लाम धर्म की कुरान शरीफ, कुरान मस्जिद, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ पढ़े। सभी में इंसानियत का जो जिक्र आता है उसे अगर हम दो लाइनों में कहें तो इंसानियत का मतलब है किसी को दुख दर्द बीमारी में तड़पता देख के उसका दुख दर्द दूर करने की कोशिश करना अपने कर्मों से, अपने बातों से, इसी का नाम इंसानियत है। किसी को दुखी देख के ठहाके लगाना, हंसना या उसका मजाक उड़ाना, इसका नाम शैतानियत है और राक्षसीपन है। इंसानियत आज मरती जा रही है। रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई इंसान गिरा हुआ है, गाड़ियां आती हैं, हमने अपनी आंखों से देखा, स्लो हो जाती हैं और देखा फिर से एक्सीलेटर पे पैर दबाते चले जाते हैं। दूसरी तरफ जिन्हें हम पशु कहते हैं उनको भी हमने देखा। राजस्थान साइड में रहे तो वहां देखा कि पशु आते, जमींदार भाई कांटे वाली झाड़ियां लगा देते, कई जगह कंडीली तार लगा देते। पशु तो पशु है। कई मृग हिरन आते, यहां से पानी काटते हैं, वहां से निकल जाते अंदर खेत में चरने लगते। जमींदार आता, आवाज देता, ललकारा मारता, तो तब उनको वो जगह नजर नहीं आती, पशु तो पशु कि कहां से आए थे। तो वो तारों के बीच में से निकलते, कोई छलांग मार के निकल जाता, ऊपर से किसी किसी की कांटेदार तार चुभ जाती। तो ऐसे ही हमने देखा, एक मिर्ग के तार लगी, उसके खून निकलने लगा, वो भागता गया। हमने पीछा किया, देखते क्या है, कैसे होगा अब इस बेचारे का। तो हम टीलों के पीछे छुप के देखा, एक जगह वो खड़ा हुआ है जिसके तार लगी थी और दूसरे उसको झुंड जो था चारों तरफ से घेरे खड़े हैं और एक जीभा से लिपापोती कर रहा है, यहां तार लगी उसके। तो वो शायद उनका कोई जानकार होगा, तो उसके वो खून को धीरे धीरे ऐसे करते करते थोड़ी देर में खून बंद हो गया। ये है पशु, जिसे इंसान कहता है ये तो पशु जैसा है। यानी उनके साथी के चोट लगी, उसको छोड़ा नहीं, साथ ले गए, एक जगह उसके लिपापोती की, यानी मर्रम पट्टी आज का कहें तो डॉक्टर ने उसका इलाज किया। और अब देखिए जो आदमी कहलाता है वो देखता है कि उस जैसा ही कोई आदमी जख्मी पड़ा है रोड के किनारे, एक्सीलेटर दबाता है और दौड़ जाता है। उठाना तो क्या, पूछता भी नहीं तेरे दर्द है कि नहीं। अब बताइए किसको आदमी कहें और किसको पशु कहें? सोचिए, दिमाग से सोचिए, कहां जा रही है इंसानियत। हमारे सभी धर्मों में तो इंसानियत का पाठ है, दया रहम करना सीखो। जो दया रहम करना सीखते हैं वही रूहानियत में तरक्की करते हैं, उनकी इंसानियत उन्हें भगवान तक ले जाती है। तो अपने अंदर की इंसानियत को मरने ना दो और रोबोट ना बनो। जैसे मशीन है, आपकी गाड़ी है, आप चलाते हैं, पेट्रोल डाला फिर चला दिया, डीजल डाला फिर चला दिया, घूमते रहते हैं। क्या आपने अपने आप को ऐसा तो नहीं बना डाला? माया रानी कमानी है, माया के बिना बात नहीं, माया के बिना नमस्कार नहीं। और जब पेट्रोल डालना है तो होटल है, घर है, पेट्रोल डाला गाड़ी में फिर चला दी, फिर माया, ठगी कैसे मारूं, बेईमानी कैसे करूं, किसी की जेब कैसे काटूं, दूसरों का हक मार के खाना। हिंदू धर्म में हमारे लिखा है कड़ा परिश्रम करके खाओ, चाहे दिमागी चाहे शरीर पर, अच्छे कर्मों में परिश्रम करो। इस्लाम धर्म में हक हलाल, सिख धर्म में दशानवादी किर्त कमाई और इंग्लिश फकीर हार्ड वर्क। सभी धर्म में यही प्रेरणा है, मेहनत की करके खाओ, अच्छे कर्म करके खाओ। पर आज के दौर में लोग लोगों का हक मार रहे हैं। लोग एक दूसरे को बुद्धू बना के ठगी मार रहे हैं। बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी,
दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और कबीर जी ने क्या लिखा, ऐसी दौलत क्या करती है, माया होई नागणी जगत रही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। जो भी ठगी से, बेईमानी से, भ्रष्टाचार से किसी का हक मार के खाएगा, ये माया नागणी की भांति उसको डस लेगी। उस घर में कभी प्यार नहीं आएगा आपस में, उस शरीर में कभी तंदुरुस्ती नहीं रहेगी, और उस खाने को खाने वाले बीमार, चाहे तो कर्म रोग से या फिर शारीरिक रोग से रहेंगे वो बीमार। माया होई नागणी जगत रही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। जब अंदर की खुशी नहीं है, अंदर का चैन नहीं है, तो क्या फायदा हुआ? दौलत के ढेर लगा लो, अगर रात को नींद ही ढंग से नहीं आती, क्या फायदा? तो भाई लोगों की नींद भी किराए की, इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, कोई टेबलेट लेता है। सिर्फ वजह यह कि जब तक इंसान इंसानियत पे नहीं चलता, गुरु पीर फकीर की बात नहीं मानता, ऐसा ही हशर होता है। जब मन मते चलता है, मन मर्जी करता है, गलतियां करता चला जाता है। तो हमारे जितने भी धर्मों में लिखा, कबीर, शेख फरीद जी, नामदेव, धन्ना भगत, रविदास जी, सभी का हमने पढ़ा, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, यही लिखा हुआ है, दीनता नम्रता धारण करो, अहंकार ना करो। रावण से बढ़ के तो आपके पास कुछ भी नहीं है। सफल क्लौन ज्ञाता था, 3 या 5 बेटे थे खुद के और 1 लाख बना लिया था। आगे वो सफल इसलिए क्योंकि उन 1 लाख के आगे भी 1.25 लाख बच्चे थे, और वो इतना सफल था, चाहे तो लड़का ले चाहे लड़की, ये भी उसने सिद्ध कर रखा था। तो इसलिए उसके लड़के ही थे सारे, और आगे भी लड़के ही थे, जो अपने आप में बेमिसाल बात है। आज के अगर साइंस की बात करें, चंद्रमा की रोशनी से वो खाना बनाता था, सूरज की से तो बनाता ही बनाता था, जब चाहे बरसात करवा लेता था। एटम परमाणु उसके कंधे पे रहता था, विनाशकारी ताकतें। पर उसने क्या किया, अहंकार, मेरे जैसा कोई दुनिया में नहीं, मौत मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो 1 लखपूत 1.25 लाख नाती, तेरा बनगर दिया न बाती। एक दिया बाती वाला नहीं बचा जो दिया बत्ती कर सके। इसलिए खुद ही ना करो, अहंकार ना करो। ठीक है, आप अच्छे पढ़ लिख गए, अच्छे जेंटलमैन हैं, अच्छा पैसा आ गया, ठीक है, आपकी मेहनत है, दूसरों पे धौंस किस बात की। इसलिए दीनता नम्रता, धरती से जुड़ के रहिए, उतनी ज्यादा खुशियां आप ले पाएंगे। जितना हो सके नम्रता धारण करो, मालिक के नाम का सुमरन करो। ये हर धर्म में जरूरी बताया। कोई वेशभूषा का मतलब नहीं, जैसी मर्जी पहनावा पहनो, सभ्य समाज की तरह रहो। सुमरन जरूर करो, भक्ति करो, इबादत करो, तो आपके गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएंगी और मालिक की दया में रहमत के काबिल बनेंगे। जीते जी गम दुख दर्द चिंता मिट जाए, रोग खत्म हो जाए और मरणोपरांत आवागमन खत्म हो जाए, इसी का नाम सच्चा मोक्ष।